हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो होली के बाद में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है मैंने, क्योंकि सांगानेर भी जाना पड़ गया था, कुछ काम था इसलिए। और फिर वहाँ से आने के बाद में तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, और इनके भी लगी हुई है, इसलिए फिर तो तबीयत ख़राब होने की वजह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। और आज से शुरू करी हूँ वापस ब्लॉग शुरू करना। तो आज है संडे और साथ ही है कल बास्योड़ा। तो बास्योड़ा का एक दिन पहले बोला जाता है रांधा पोहा। तो रांधा पोहा की तैयारी कर रही हूँ मैं आज। तो नहाली धुली हूँ, और नहा धोने के बाद में अब आंगन वगैरह इनको क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद में फिर रांधा पोहा की तैयारी करूँगी। क्योंकि जब रांधा पोहा होता है उस दिन पूरे घर को क्लीन किया जाता है, और क्लीन करने के बाद में ही पूजा की सामग्री बनाई जाती है। तो अभी खाना बना लिया है सुबह का, और खाना बनाने के बाद में अब खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर पूरा क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद में फिर लग जाऊँगी रांधा पोहा की तैयारी करने में। तो पहले तो रोटी राबड़ी से पूछते थे, कहते हैं मम्मी और मेरे, कि पहले के ज़माने में तो रोटी और मक्की की राबड़ी या बाजरे की कोई भी बना लेते थे, वो उसी से पूछते थे। और अभी के टाइम पे सभी मतलब रोटी राबड़ी भी बनाते हैं, रोटी राबड़ी के साथ साथ कई और पकवान भी बनाते हैं। तो उसी की तैयारी करनी है आज मुझे, और पूरा दिन होने वाला है बिजी। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं, और वो गए हैं डिस्पेंसरी, क्योंकि जॉब पे जाएंगे कल से या परसों से। तो उसी वजह से डिस्पेंसरी में गए हैं। भाई अब जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी पेन होता है, दर्द होता है उनके, जब भी कुछ सामान उठाते हैं। भारी वज़न उठाया नहीं जा रहा है आज से जल्दी से, क्योंकि जो पकड़ होती है अपने इसी ऐसे पकड़ते हैं। तो उसी वजह से जैसे ये अंगूठा काम नहीं करेगा तो फिर और काम भी नहीं हो पाते, इसलिए। और मशीन भी फिर इसी हाथ से चलती है, राइट हैंड से। तो चलिए अब कर लेती हूँ काम, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में जब तक वो आ जाएंगे डॉक्टर के से, और फिर खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में फिर लगती हूँ काम पे। तो चलिए करती हूँ काम। तो खाना खाने के बाद में लग गई हूँ पूरी क्लीन करने में, और पहले बेड से ही शुरुआत कर रही हूँ। पहले पार्टीशन वगैरह को इनको साफ़ कर लिया था, फिर डस्ट वगैरह झाड़िए, और डस्ट वगैरह झाड़ने के बाद में अब लगाऊंगी घर में पोछा, और रूम में पोछा लगाऊंगी, और बाहर का जो आंगन है, गैलरी वगैरह और हॉल में, इनमें इनको धोकर अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि रूम को धो नहीं सकती, सामान रखा हुआ है फर्नीचर वगैरह, तो इसलिए धो नहीं सकती। तो इसलिए फिर मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद में बाहर की धुलाई कर दूंगी। तो हमारे यहाँ पर बासेड़े के एक दिन पहले रांधा पोहा के दिन पूरे क्लीन किया जाता है, घर को अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है। क्योंकि माता जी का दिन ठंडा माना जाता है शीतला अष्टमी को। तो ठंडे की वजह से पूरे घर को अच्छे से ठंडे पानी से धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, गैस चूल्हे को, बर्तन वगैरह को, सबको। और इनको धोने के बाद में ही फिर पूजा की जो सामग्री होती है उसको बनाया जाता है। तो वही मैं करने में लग रही थी, क्योंकि आज पूरा दिन बिजी रहने वाला है मेरा, और छोटा काम करते करते भी काफ़ी काम हो जाता है। और पूरा क्लीन करने के बाद में अब लग गई हूँ पानी भरने के लिए, क्योंकि पूरा मास धोकर पूरा पानी भरूँगी, और पानी भरने के बाद में फिर करती हूँ पकवान बनाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी सारे पकवान बनेंगे आज। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो पूरे घर का काम निपटाने के बाद में, पूरे घर को क्लीन करने के बाद में अब आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद में चाय बना के पी लिए हैं सब हम। और अब चाय बना के पीने के बाद में अब थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है, मतलब थकान दूर हो गई है अब चाय से। और अब लग गए हैं बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि आज है रांधा पुआ, और रांधा पुआ है तो काम भी काफ़ी होता है, इसलिए फिर जल्दी लग गए हैं। और टाइम का पता नहीं चलता है, छोटा काम करते करते भी टाइम का पता नहीं चलता है इसमें, और कब समय निकल जाता है। और यहाँ पर बैठी हुई है पीहू, जो कि वेट कर रही है कि बुआ कब से काम स्टार्ट करेगी, और क्या क्या बनाने जा रही है बुआ जी। तो ये देखने में लग रही है, और यहीं पे मेरे पीछे पीछे घूम रही है कि बुआ जी कब स्टार्ट करेगी काम को। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं, और शेयर करते हैं आपके साथ ब्लॉग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उधर चढ़ा दिए हैं चावल, मीठे चावल कुकर में, और इधर राबड़ी को घोलकर छाछ में, और इनको लगा दिया है काम में। मैं कि बैठे बैठे अच्छे नहीं लग रहे हो, आप काम करो थोड़ा सा, इसलिए इनको लगा दिया है। और मैं कर लेती हूँ बाकी के काम अब।
हेलो, कैसा लग रहा है काम करके? आज के दिन मजा आ रहा है। मुझे पता है काफी लेट तक कढ़ाई चलने वाली है, इसलिए है ना, हाथ बटाना जरूरी है ताकि जल्दी से फ्री हो जाए। तो मेरा जो टेंडर है राबड़ी बनाने का, वो मैं बना रहा हूँ, तो आप भी आ जाइए। बासेड़ों का बासेड़ा खाने के लिए है। तो चाय पीने के बाद में खाने की तैयारी कर ली है मैंने पकवान बनाने की। तो सबसे पहले जो माता का भोग होता है राबड़ी, मक्के की राबड़ी बना रहे हैं, तो उसको चढ़ा दिया है गैस पर और उनको लगा दिया है कि आप संभालिए इनको और मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर शक्करपारे, मठरी और पेठे वगैरह जो भी कुछ बनेंगे उनकी तैयारी कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे आइटम को सुखा दिया है मैंने यहाँ पे। आधे इधर सुखाए हैं, आधे उधर सुखाए थे और आधों को तो मैं काम करने लगी थी जब, तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी और जैसे काम में मगन हुई तो वीडियो भी नहीं बन पाया। और फाइनल आपको बनने के बाद में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सभी मटरी शक्करपारे को, पेठे को, इनको काट पीट कर सुखा दिया था हवा के अंदर। और सुखाने के बाद में फिर एक साथ ही कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस को भी नीचे उतार लिया है। और नीचे उतारने के बाद में अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि खड़े खड़े थक जाते हैं काफ़ी। तो गैस को नीचे उतारने के बाद में ही बना रही हूँ अब। तो यहाँ पर मठरी और शक्करपारे निकाल लिए, अब मैदा की पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और मैदा की पूड़ी निकालने के बाद में पेठे को तैयार करूँगी। और पेठे को तैयार करने के बाद में जो चिप्स वगैरह है इनको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पेठे के लिए चाशनी बनेगी तो उसको निकाल कर अलग रख दिया है। अब पहले चिप्स वगैरह इनको तल लूँगी और तलने के बाद में फिर पेठा बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं। और आप भी रांदा पुआ के दिन क्या क्या बनाते हो और आपके यहाँ पर शीतलाष्टमी कैसे पूजी जाती है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर तो रांदा पुआ के दिन काफ़ी सारी तैयारियाँ की जाती है और सभी को बहुत खुशी रहती है, क्योंकि छोटा बहुत अच्छा लगता है काम करने में। अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। और पेठे की इनकी तैयारी करने के बाद में अब बना रही हूँ मूंग दाल। तो अब की बार मूंग दाल मैंने दूध वाला जो बनाते हैं वैसे नहीं बनाया है, मुट्ठियाँ निकाल कर फिर बनाई है मूंग दाल की। तो यहाँ पर मूंग दाल को तेल में फ्राई कर लिया है और आप चाहो तो घी में भी फ्राई कर सकते हो, तो मैंने तेल में फ्राई किया है और आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की है। यदि आप रेसिपी जानना चाहते हो मूंग दाल की तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मूंग दाल को बनाकर रख दिया है और उसके बाद में अब लग गई हूँ बच्चों के लिए कुरकुरे वगैरह तलने के लिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है और इन्हीं को चाव से खाते हैं बच्चे। तो बच्चों के लिए भी कुरकुरे तल कर तैयार कर दिए हैं और मेहमान वगैरह जो भी आएंगे उनके लिए भी खाने के लिए स्नैक्स वगैरह कुछ भी होते हैं जो दे देते हैं, जो घर में बना हुआ हो वो। और इस दिन काम करते करते ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं तो उनको भी करना रहता है। तो फिर मैं कढ़ाई करने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी, खाना वगैरह खाने लग गए थे। और खाना वाना खाने के बाद में अब आ गई हूँ बर्तन मांजने के लिए। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि डबल डबल कढ़ाई, डबल डबल बर्तन, पूरे बर्तन डबल डबल हो गए थे। तो इनको मांज रही हूँ अब। और मांजने के बाद में अब लगानी है मेरे को मेहंदी, क्योंकि आज के दिन मेहंदी लगाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर स्नेहा भी बैठ चुकी है मेरे पास मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मैं बर्तन वॉश करके आ गई हूँ। और फिर स्नेहा इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी आए तो मैं मेहंदी लगवाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा काम निपटाने के बाद में अब लग गए मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि पूरा काम फिनिश कर लिया है आज रांदा पुआ का। और सुबह है शीतलाष्टमी, तो शीतलाष्टमी की तैयारी कर रहे हैं हम। तो शीतलाष्टमी को मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है, जो भी भिगो के कुप्पी वाली मेहंदी नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पे हरी मेहंदी को मैंने भिगो दिया था दिन में ही और उसको लगा रहे हैं। तो पहले स्नेहा के लगा रही हूँ और फिर खुद के लगाऊंगी। पीहू सो गई है तो पीहू के भी लगाऊंगी, नहीं तो सुबह उठ के बोलेगी कि बुआ मेरी मेहंदी नहीं लगाई है, तो उसके सोई हुई के लगाऊंगी। ये फ्रेंड्स अब लगा लेते हैं मेहंदी, क्योंकि 10 बज चुके हैं और मेहंदी लगाकर सोना भी है और सुबह जल्दी उठना भी है, जल्दी उठकर पूजा भी करनी है। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।